अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके। बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो कल का दिन आने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का जो है वो टेस्ट मैच स्टार्ट होने वाला है। बहुत ही अच्छा, बहुत एक्साइटिंग। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि पाकिस्तान में टेस्ट हो रहा है। दोनों टीम्स को टेस्ट जीतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट वर्ल्ड कप टेस्ट चैम्पियनशिप में बांग्लादेश 9वीं पोजीशन पे थी, पाकिस्तान छठे सातवें पोजीशन पे थी। तो इन दोनों को, या पाँचवें पे थी मुझे नहीं पता, लेकिन फाइनल में नहीं थी। फाइनल में इंडिया थी और ऑस्ट्रेलिया थी। तो अगर दोनों टीम्स को अपनी जड़ें मजबूत करना है वर्ल्ड कप टेस्ट चैंपियनशिप में, ये दोनों टेस्ट जीतने बहुत ज़रूरी हैं। पाकिस्तान के लिए ज़रूरी क्यों है? क्योंकि वर्ल्ड कप अच्छा नहीं गया। बांग्लादेश के लिए भी ज़रूरी क्यों है? क्योंकि श्रीलंका की सीरीज़ अच्छी नहीं गई। न्यूजीलैंड के लिए अच्छा खेला था, लेकिन फिर भी दोनों टीम्स को अच्छी कारकर्दगी करनी। दोनों टीम्स जब उतरेंगी कल, तो इसी जज्बे से उतरेंगी कि अ, पाकिस्तान जो है होम ग्राउंड में खेल रही है, पेस अटैक है बहुत ज़्यादा। अभी डिस्कस करते हैं पूरी जो 11 लोग हैं उनको, लेकिन बांग्लादेश भी इसी जज्बे से उतरेगी कि जी पाकिस्तान को अगर हरा दिया दोनों टेस्टों में तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। क्योंकि किसी भी टीम को अपने मुल्क में हराना बहुत बड़ी बात होती है। तो कूडोज टू बांग्लादेश। बांग्लादेश टीम ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, शान मसूद ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पहले पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की टीम में 11 सेलेक्ट हो गए हैं। अब्दुल्ला शफीक हैं, सैम अयूब हैं, शान मसूद कप्तान, बाबर आजम, उसके बाद मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा। आई थिंक सलमान अली आगा जो है वो बड़ा अच्छा एडिशन है, क्योंकि बाकी सारे फास्ट बॉलर हैं। नसीम शाह हो गया, शहीन शाह अफरीदी हो गए, हुरम शहजाद हो गए, मोहम्मद अली हो गए। तो पेस अटैक के साथ जो बॉलर हैं, वो स्पिन जिसकी अगर आप कुछ करें तो सलमान अली आगा ने ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छे ओवर गुजार लिए थे। तो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा साउंड करेंगे, बहुत अच्छा एक्ट करेंगे। क्योंकि एक स्पिनर होना टीम में, यस वो उस तरह के स्पिनर नहीं जैसे सईद अजमल थे, वो उस तरह के स्पिनर नहीं है जिस तरह के सकलैन मुश्ताक थे, वो उस तरह के स्पिनर नहीं है जैसे शेन वॉर्न है, मुरलीधरन। लेकिन वो एक बहुत ही कॉम्पैक्ट और अच्छे, जिस तरह यूटिलिटी प्लेयर होता है सलमान अली आगा, वो है। सो आई होप कि सलमान अली आगा जो अच्छी परफॉर्मेंस दें, एक या दो विकेट निकालें, ओवर कुछ निकाल दें ताकि बेहतर हो जाए। जब तो जो पूरी 11 के 11 सीरीज हो गए हैं। बहुत सा क्वेश्चन था कि जी आमिर जमाल को क्यों नहीं खिलाया, आमिर जमाल को क्यों नहीं खिलाया। तो इस दफ़ा शान मसूद ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें बता दिया कि आमिर जमाल की जगह मोहम्मद अली और हुरम शहजाद को लिया, क्योंकि एक ही तरह पेश। उसने ये भी बता दिया कि नसीम शाह और शहीन शाह अफरीदी जो स्टार्ट करेंगे, तो वो दोनों स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा पेस अटैक आना, थोड़ा सा आई थिंक मोहम्मद अली अभी उस तरह की जो है कंटिन्यूटी नहीं है, उस तरह की चीज़ नहीं है जिधर आके बंदा कहता है कि यार प्लेयर है बंदा। यस उसने अपने ग्लिम्स दिखाया, लेकिन अगर पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक, पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक हमेशा ही चला, चाहे वो शोएब अख्तर हो, चाहे वो अजहर महमूद हो, चाहे वसीम अकरम हो, वकार यूनुस हो, राना नवीदुल हसन हो, मोहम्मद आसिफ हो, मोहम्मद आमिर हो, कोई भी हो, ये अटैक हमेशा ही अच्छा रहा है। तो फास्ट बॉलर्स की जगह पाकिस्तान टीम में हमेशा ही रही है, हमेशा ही रहेगी। और पाकिस्तान की टीम्स जो हैं वो अच्छा ही करती हैं फास्ट बॉलर के साथ। जो मसला आता है वो यही आता है। शान मसूद ने भी कहा, कप्तान ने कहा कि हमें बैटिंग में इतना अच्छा स्कोर करना चाहिए। तो आई होप कि पाकिस्तान टीम जो है पहली अगर बैटिंग आ जाती है 450 400 स्कोर करते हैं, और ये कोई 1.5 दिन में उनको करना पड़ेगा, ये मैक्सिमम 2 दिनों में। क्योंकि अगर 2 दिनों में 450 500 तक हिट कर जाते हैं, उसके बाद ही शान मसूद सेंचुरी करता है, बाबर आजम सेंचुरी करता है, सैम अयूब का खेलना बहुत अच्छी ज़रूरी है, क्योंकि बैटिंग चलना बहुत ज़रूरी है। कॉन्टीन्यूटी चल रही है। उसने शान मसूद ने कहा कि कंटिन्यूटी के लिए हमने सैम अयूब को खिलाया है। तो अगर सैम अयूब को खिलाया है तो सैम अयूब वर्सेस मोहम्मद हुरैरा था, तो मोहम्मद हुरैरा को बिठा के सैम अयूब, तो सैम अयूब को अब जो है अपॉर्चुनिटी नहीं खुल चाहिए। यस सीपीएल में भी नाम आया हुआ है उनका, सीपीएल में शायद अगर टेस्ट हो जाए तो सीपीएल में भी वो चले जाएंगे, 2 टेस्ट खत्म हो जाएंगे जो सीपीएल चल रही होगी, सीपीएल में। लेकिन सैम अयूब को ये चाहिए कि अच्छी कारकर्दगी दिखाए, 50-60 अच्छी कैपेसिटी दिखाए। क्योंकि अब्दुल्ला शफीक और सैम अयूब पे बहुत, क्योंकि अगर हमने बैटिंग करनी है तो आपको एक टोन सेट करनी पड़ेगी। अगर पहले बैटिंग आती है तो इन दोनों को टोन सेट करनी, अगर बॉलिंग आती है तो नसीम शाह, शहीन शाह अफरीदी, हुरम शहजाद और मोहम्मद अली को जो है टोन सेट करनी पड़ेगी। तो टोन सेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान टीम के लिए, क्योंकि अगर टोन सेट हो गई, अगर ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हो गई, अगर अच्छी, क्योंकि अगर बॉलिंग भी आ जाती है उनको 150-200 पे या इस पे आउट कर देते हैं और उसके बाद फिर 450 मारते हैं, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जब भी कोई टीम फ्लाई करती है और पाकिस्तान में आती है या हम कहीं जाते हैं तो थोड़ा सा एडिड प्रेशर होता है पहले 1-2 घंटे का, और पहला 1-2 घंटा हमेशा टेस्ट में जो है वो डिफिकल्ट होता है। ये सबको पता है कि पहला 1 घंटा अगर निकल गया तो फिर ज़रा आसानी होती है। लेकिन पहले 1 घंटे में अगर 3 4 5 विकेटें निकल जाएँ, अगर जानदार बॉलिंग हो जाए, क्योंकि बॉलिंग जानदार करनी पड़ेगी, बैटिंग जानदार करनी पड़ेगी। अगर दोनों टॉप पे चलते हैं, बाबर आजम को बाबर आजम, क्योंकि फिर वही बात है कि
बैटिंग या बॉलिंग हमने अच्छा वर्ल्ड कप नहीं खेला. सो इफ़ वी डिडंट प्ले अ गुड वर्ल्ड कप, वी हैव टू दे हैव टू परफॉर्म वेल फॉर देयर फैंस, फॉर अस, फॉर मी, फॉर एवरीवन हु इज़ वॉचिंग. क्योंकि पाकिस्तान टीम के अंदर वो ग्लिट, वो ग्लैमर है, वो चीज़ है, वो फड़क रहती है. जैसे वेस्ट इंडीज़ एक टीम है, हमेशा फड़क रहती है. साउथ अफ्रीका की टीम है, अगर आपको 400 मारोगे, आपको होगा कि ये साउथ अफ्रीका 450 करेगी, किया भी है. तो इस तरह पाकिस्तान टीम अपने मुल्क में खेल रही है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि वो अच्छा खेले, अच्छा परफॉर्म करे, अच्छी तरह जो है वो करे. और उसके बाद जो है फैंस भी खुश हों, हम भी खुश हों, मैं भी खुश होंगे पाकिस्तान जीता. क्योंकि टेस्ट सीरीज़ में अभी तक पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ही टॉप पे नहीं परफॉर्म कर सकी. तो अगर दोनों को चाहिए, दोनों टीम्स में अच्छा परफॉर्म करें, अच्छी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दें, और अच्छी परफॉर्मेंस देने के साथ साथ जो है वो ठीक ठाक जो है वो दे. शान मसूद पे थोड़ा सा प्रेशर होगा, क्योंकि अपने मुल्क में करना, बंदा ये कहता है कि ये प्रेशर नहीं, ये नहीं. लेकिन शान मसूद, आई थिंक ही इज़ अ वेरी गुड चैम्प, ही इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, और ही इज़ अ वेरी कॉम्पैक्ट प्लेयर. एक होता है ना जो थोड़ा शोखा या उमर अकमल टाइप, या ब्रेटली आप देख लो, या कालू विदरना श्रीलंका का, या जॉन्टी रोड्स, मतलब उसमें फर्क नजर आती है. ही इज़ वेरी काम, ही इज़ वेरी कंपोज. तो ये काम एंड कंपोज अगर वो टीम में लेके आता है. लेकिन ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा शान मसूद ने कैसी इनिंग्स खेली थी, एक मेलबर्न में या सिडनी में, बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली थी, ठीक ठाक चिप इन कर रहा था. क्योंकि उस वक्त मैच फंसा हुआ था, उसने आके सिंगल डबल लिए, एक अपनी तरफ ले लिया. तो अपनी तरफ लेना उसको आता है. ही इज़ अ वेरी गुड चैम्प, ही इज़ अ वेरी गुड लैड. तो लेकिन उसके लिए उसको अच्छा परफॉर्म करेगा, कप्तानी भी अच्छी करनी पड़ेगी, बैटिंग भी अच्छी करनी पड़ेगी, डिसीजंस भी अच्छे लेने पड़ेंगे. तो अल्लाह की रहमत के साथ साथ जो है उसको अपने डिसीजन लेने पड़ेंगे. क्योंकि फिर वही बात है कि आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो, आप जो भी कर लो, यू हैव टू मेक राइट डिसीजन. सेशन बाय सेशन टेस्ट चेंज होता है, क्योंकि टेस्ट जो है हमेशा ये चीज़ होती है कि सेशन बाय सेशन चेंज होता है. चाहे वो ज़िंदगी का टेस्ट हो, चाहे वो मैच का टेस्ट हो, चाहे वो क्रिकेट टेस्ट हो, कोई भी टेस्ट हो, ज़िंदगी का या फ्यूचर या पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में जो है हमेशा याद रखें, टेस्ट जो है वो सेशन बाय सेशन खेला जाता है. ज़िंदगी दिन ब दिन की जाती है. तो अगर आज का दिन अगर एक सेशन अच्छा नहीं जाता, तो दूसरे सेशन में अच्छे परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे. उम्मीद है कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करेगी, उम्मीद है कि पाकिस्तान जो ठीक ठाक जिंजान लगेगी, उम्मीद है कि बैटिंग अच्छी चलेगी, और पाकिस्तान से उम्मीद है कि बॉलिंग तगड़ी होगी. तो अगर ये सारी उम्मीदें मिला दें और उनकी मेहनत पीछे हो, क्योंकि मेहनत होगी तो काम होंगे. माहौल की बात हो रही है कि पाकिस्तान का माहौल ये, पाकिस्तान की बैटिंग का माहौल ये थोड़े से डाउन है क्योंकि वर्ल्ड कप की वजह से. लेकिन जिन जान लगानी पड़ेगी, दे हैव टू पुट गुड थिंग्स ऑन देयर शोल्डर, और फिर परफॉर्म करना पड़ेगा. क्योंकि अगर परफॉर्म करेंगे तो मुल्क पाकिस्तान खुश होगा, पाकिस्तान खुश होगा तो फैंस खुश होंगे, और फैंस खुश होंगे तो ओवरऑल जो है क्रिकेट की एक चीज़ फिर से बनेगी. क्योंकि हर दफ़ा यही होता है कि फैंस को थोड़ी सी निराशा. ऑस्ट्रेलिया में भी हमने अच्छा परफॉर्म किया लेकिन जीत नहीं पाए. तो ये चांस हमारे पास है, पाकिस्तान टीम के पास चांस है कि वो अच्छा परफॉर्म करे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अस्सलाम वालेकुम.